श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम हमारे रूटीन लाइफ के अंतर्गत ऐसा बहुत कुछ ऐसा दोष कर बैठते हैं जो हमें बहुत छोटी बात लगती है, पर वो हमारे जीवन के अंदर जो समस्या आती है उसका ये एक मुख्य कारण होता है। हम ऐसा एक दोष कर बैठते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, पर उसका भुगतान हम कर बैठते हैं। और साथ ही साथ वास्तु के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, ऐसे द्रव्य दिखाएंगे, ऐसी रेमेडी दिखाएंगे जिसका वास्तु से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर उसका उपाय किया जाए शास्त्र के हिसाब से तो वो आपके लिए वरदान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो में आपको वास्तु की टिप्स एंड टॉक्स भी प्राप्त होगी, रेमेडी के उपयोग के बारे में भी बताया है और आपके रूटीन लाइफ में होने वाले दोष के बारे में भी बताया है। तो ये वीडियो अंत तक देखना, आपको इससे बहुत कुछ नॉलेज गेन होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र से। अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है तो वो दोष एक आपसे भी हो सकता है, या वास्तु के कोई कारण से भी हो सकता है, या किसी की नज़र दोष भी हो सकता है, या भूमि का भी दोष हो सकता है। पर आपसे होने वाले दोष को आप कंट्रोल कर सकते हो और दोषों को आप उस पर आपका अंकुश नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद जो दोष कर रहे हैं उस पर थोड़ा फरमाइए। नमक हमारे जीवन में बहुत ही आम चीज़ है और इसका उपयोग भी इतना खास है कि ये आम चीज़ खास चीज़ बन चुकी है। अगर इसका उपयोग अगर हम खाने में नहीं करेंगे, हमारे रूटीन लाइफ में नहीं करेंगे, हमारे वास्तु में इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे घर के अंदर वास्तु दोष भी रहेगा और खाने में स्वाद भी नहीं आएगा। ये नमक हम कई बार इस तरह से इसका उपयोग कर लेते हैं कि हमें इसको बहुत छोटी बात लगती है, पर यह बहुत बड़ा एक दोष का कारण बन सकता है। तो आप देखिए, घर में कभी अचानक से नमक खत्म होने पर आप में से कई लोगों ने पड़ोसी या किसी अन्य रिश्तेदार से नमक लिया होगा और उसका इस्तेमाल भी किया होगा। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारे घर के जो फीमेल्स होते हैं वो किसी कारणवश व्यस्त शेड्यूल में नमक का स्टॉक करना भूल जाते हैं। रसोई बनाने बैठते हैं तब अचानक नमक खत्म हो जाता है, तो बगल में जिससे अच्छे रिलेशन उससे हम नमक मांग लेते हैं। तो ये हमें एक आम बात लगती है, पर ये नमक मांगना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस नमक को वापस करना एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और बहुत बड़ा एक शनि महाराज का दोष है जो आपको आगे पता चलेगा। वैसे तो यह एक आम बात है कि थोड़े से नमक से भला पैसे क्या देना, हम पैसा भी नहीं देते, पर यह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भूलकर भी आपको किसी से नमक बिना पैसे या दान में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति बिना कारण ही कर्जे में डूबने लगता है। नमक का संबंध शनि देव से है, माना गया है। इसका दान लेना शनि को प्रसन्न करना है। किसी से नमक उधार लेना रोग दोष को न्योता देना है। हमारे जीवन के जो हम कर्जा हमारी कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारा प्लानिंग है, हम कर्जा उतार भी सकते हैं, यानी ईएमआई भर लेंगे। बट एक छोटी सी गलती, किसी से नमक ले लिया, अगर हम उस नमक का भुगतान नहीं करते, मीन्स उसका रिफंड नहीं देते, सामने वाला नहीं लेता, वो भी गलती कर रहा है, वो कहता है इतना नमक का क्या पैसा लूँ। पर ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नमक का सीधा संबंध शनि महाराज से है। अगर शनि की अप्रसन्नता नमक को दान देने से और दान में लेने से भी है, यानी आप कभी किसी को नमक देते हैं तो उससे उसका पैसा ले लीजिए या फिर वापस नमक ले लीजिए। अगर किसी से नमक लेते हैं तो ये भी आपका दोष है कि आप उसको पैसा दे दीजिए या उसको वापस नमक कर दीजिए। तो ये बहुत खास बात है। इससे आपके घर के अंदर बीमारियां भी रहेगी और आप बेविजक कर्जे में डूब जाओगे और घर में संपत्ति होने के बावजूद आपको कर्जा नहीं चुका पाओगे। एक नमक का एक रूटीन रोज का जो हमारा रसोई का रिलेशनशिप है अगल बगल के साथ, क्योंकि रसोई का संबंध यानी कुछ लेन देन कर सकते हैं हम हमारे रसोई के अनाज के अंदर। तो ये खास बात है। नमक का भूल के भी ऐसा उपयोग ना कीजिए कि किसी को दान भी मत दीजिए और किसी से दान में भी मत लीजिए, क्योंकि शनि महाराज आपसे अप्रसन्न रहेंगे। तो फ्रेंड्स, छोटी सी बात है, थोड़ा ध्यान दे देना। आप में से कई लोगों को पता होगा, नहीं हो उनके लिए ये नोटिस है। वास्तु पिरामिड की सही दिशा। फ्रेंड्स, ये वास्तु पिरामिड बहुत ही प्रचलित है। इस वास्तु दोष निवारण पिरामिड को आप अपने मंदिर में स्थापित करना है। अगर आपके घर के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, समय के अभाव, पैसे के अभाव और जगह के अभाव से आप वो वास्तु दोष को
तोड़ फोड़ नहीं कर सकते तो ये वास्तु देवता पिरामिड आपके लिए बहुत ही वरदान समान है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका लॉजिक क्या है। इसमें आपको जो नीचे वाली प्लेट है उसमें इस तरह से 81 पिरामिड्स मिलेंगे। इसके ऊपर सेंट्रल वाली प्लेट में एक और पिरामिड यानी 9 पिरामिड आएंगे और ऊपर ये कॉस्मिक कैप आएगी। ये 3 लेयर में ये पिरामिड बनता है वास्तु देवता पिरामिड यंत्र। ये अष्ट धातु से निर्मित होता है। इसको पूजा स्थल में रखना है। इसको तिलक, धूप दिया, मंत्र जाप से सिद्ध करके तब जप करके इसकी स्थापना करनी है। तब इसका क्या उपाय है। वास्तु पिरामिड की सही दिशा, अगर हम वास्तु की दिशा की बात करें तो वास्तु पिरामिड को घर में हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा को केंद्र माना जाता है और इस दिशा में रखा हुआ वास्तु पिरामिड आपको घर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। यानी ईशान कोण में अगर मंदिर है तो बहुत ही शुभ फल देगा। आप इसी मंदिर के अंदर इस वास्तु देवता पिरामिड यंत्र को रख दीजिए क्योंकि ये ऊर्जावान केंद्र स्थान है। यहाँ पे रखा हुआ पिरामिड कई गुना शक्तियों से काम करेगा और आपके घर का तमाम वास्तु दोष को तोड़ फोड़ बिना निवारण करेगा। साथ ही साथ दिशा में आपको घर का मंदिर रखने की सलाह भी दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर की दिशा के आसपास रखा वास्तु पिरामिड सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यानी आपका मंदिर ईशान कोण में, मंदिर के आसपास या मंदिर में अगर पिरामिड रखेंगे तो सोनों पे सुहागा। आपके घर के कोई भी प्रकार के वास्तु दोष हो, बंधन दोष हो, नजर दोष हो, किसी का किया कराया हो, किसी की नजर हो, भूमि दोष हो, कोई भी प्रकार का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, तो वास्तु देवता पिरामिड का सही उपयोग सही दिशा में करने से आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व होगी। आपके जीवन में तन मन धन के क्षेत्र में आने वाली हर तरह की समस्या सोल्व होगी। आपका उद्योग हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, आपके बच्चे की स्टडी की समस्या है, आपके बच्चों की शादी ब्याह की समस्या है, हर समस्या से आप ऊपर आ जाएंगे और हर का निवारण हो जाएगा। ये वास्तु देवता पिरामिड का चमत्कार है। पर श्रद्धा यहाँ रखना बहुत जरूरी है। घर के वास्तु में कपूर की भूमिका, ये एक ऐसा द्रव्य है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। भीमसेनी कपूर। कपूर एक आता है, छोटे छोटे टिक्के आती है गोल गोल, और एक आता है अनइवन शेप का भीमसेनी कपूर। ये कपूर बहुत ही शुद्ध है, पूजनीय है और इतना पवित्र है। अगर ये घर में कहीं पे भी पड़ा हो, खास करके किसी पात्र में कपूर की कुछ टिक्कियाँ आप मंदिर में रख दीजिए, पात्र में भर के। वो लाइफ टाइम रखनी है। आपके घर में बहुत शांति होगी और हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वास्तुशास्त्र में इस बात का जिक्र मिलता है कि कपूर घर के वास्तु दोष को दूर करता है। इतना ही नहीं, ये घर और व्यक्ति को नजर दोष से भी बचाता है। यदि आपको लगता है कि वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है तो आप घर के मुख्य द्वार पर रोज शाम को समय कपूर जलाकर रख दे। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम पड़ जाता है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि हमारे घर के अंदर बहुत दोष है, लग क्या रहा है, आप महसूस कर रहे हो। लगना और महसूस करना जमीन आसमान का फर्क है। कोई हमें कहेगा कि आपका घर दोष वाला है पर आप महसूस नहीं कर रहे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। आपको नकारात्मक नहीं सोचना, बट वास्तु दोष के साथ साथ हम वो महसूस भी कर रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे शादी ब्याह में कोई अड़चन आ रही है, शुभ प्रसंगों में अड़चन आ रही है, हमारे नौकरी धंधे व्यापार के अंदर नुकसान जा रहा है, हमारे घर में छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर के अंदर बच्चे की पढ़ाई के प्रति एकाग्रता नहीं है, हमारे घर के अंदर कर्जा बढ़ चुका है, बीमारियां हो चुकी है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इसमें से कोई भी समस्या आपको सता रही है तो एक वास्तु दोष का ही परिभाषा है। चाहे फैक्ट्री हो, घर हो या शॉप हो, कुछ भी हो, आपको भीमसेनी कपूर के तो थोड़े पीसेस लेना है और आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ शाम के पूजा के समय संध्या काल में उसको जलाना है। वहां पे कपूर का धूप हवन करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, किसी की नजर नहीं लगेगी, क्योंकि वास्तु दोष से कोई भी प्रकार की नजर हो या वास्तु से लगती नजर हो या किसी की नजर हो, वो कपूर से हमें रक्षा करता है। ये हमारे घर को भी रक्षा करता है और हमारी खुद की भी रक्षा करता है। यानी कपूर इतना बड़ा द्रव्य है, इतना पवित्र द्रव्य है, इतना चमत्कार और दुर्लभ चीज है। अगर उसका आप सदुपयोग करेंगे तो घर में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएगी। आपको बता दें कि घर में यदि वास्तु दोष है तो आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, कपूर वहां पे जलाना है, द्वार पे जलाइए या जहां पे वास्तु दोष है, जैसे आपका नैऋत्य कोण में किचन है, ईशान कोण में आपकी सीढ़ियां है,
आपके घर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नैऋत्य कोण में है तो वहां अगल बगल कपूर जला दीजिए। कपूर की धुनी करने से आज तो कपूरदानी मिलती है प्लगिंग वाली, वो प्लगिंग कर दीजिए, कपूर रख दीजिए, सुबह साहब लाइफ टाइम जलाइए। वहां का जो प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, वो आपके जीवन में नहीं आएगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। फ्रेंड्स, छोटे छोटे उपाय है, समस्या मत किसी के आगे शेयर मत करो, आप ये उपाय करिए, वीडियो का सदुपयोग कीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो आपको बहुत शांति मिलेगी हमारे इस ये टॉपिक से। फ्रेंड्स, अब यहां पे हम आपको बताएंगे, हर कोई चाहता है कि घर में सुख और शांति बनी रहे, सुख शांति का उपाय है ये, मगर कई कारणों से जब ऐसा नहीं हो पाता तो मन भी अशांत रहता है। वैसे ऐसा नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो तो आपको हर शनिवार को कपूर और लौंग जलाकर अपने घर के गेट के बाहर रख दें चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कपूर के साथ आज लौंग का भी उपाय बता रखा है। अगर आपके घर के अंदर किसी की नजर लगी है, किसी की टोक लगी है, घर में सुख शांति नहीं है, पैसा एक अलग बात है, नहीं है, कम है, पर सुख शांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसा ढेर सारा है पर सुख शांति नहीं है, तो उसका ये उपाय है। अगर कई दिनों से घर में कलेश हो रहे, बीमारियां हो रही है, आपके घर के हर एक व्यक्ति डिस्टर्ब है मानसिक तौर पे, मानसिक असंतुलन खो बैठे, निराशा हो चुके हैं, मानसिक दबाव में आ गए, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसी परिस्थिति में घर में दरिद्रता का योग है, घर में अशांति है, तो आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पे कपूर और लौंग को जलाना है। कपूर भीम से नहीं होना चाहिए, लौंग इस तरह से होगी, उसको वहां पे जलाइए। लौंग जलेगी नहीं, पर वो कपूर के साथ उसका जो मिश्रण होगा, तो वहां पे अगर ये धुनी कही जाएगी तो ऑटोमेटिक दोष निकल जाएगा। कपूर के ऐसे टुकड़े भी कर सकते हो, थोड़ा पीस भी डालो, सॉरी लौंग के, कैसे भी करके उसको जलाइए, जिससे उसकी जो धुनी होगी, उसका जो छोटा सा एक शुद्ध यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा, वास्तु निवारण यज्ञ होगा, कष्ट निवारण यज्ञ कहते हैं इसे, अगर द्वार पे किया जाएगा तो हर तरह का दोष निकल जाएगा, हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सब उपाय मिलके ही एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। ये उपाय हम शास्त्रोक्त रीत से आपको बता रहे हैं, ये सूझबूझ पे निर्भर है और इस पे रखी श्रद्धा पे निर्भर है। अगर आपको कहीं पे इस पे अविश्वास है, आप करना नहीं चाहते, मन से नहीं करना चाहते, वो विषय आपका है। आप अपनी श्रद्धा से, सूझबूझ से, ये कोई चमत्कार नहीं है। सबसे पहले जीवन में एफर्ट लगाइए, कामकाज करिए, बाद में ये उपाय की तरफ देखिए, थोड़ा उपाय को भी जीवन में मिक्स कर दीजिए। कोई भी प्रकार का दोष होगा, कोई भी प्रकार का कारण होगा, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी, ऑटोमेटिक अपना रास्ता निकल जाएगी। क्योंकि जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति एक स्थिर परिस्थिति नहीं है, इसलिए इतना टेंशन मत लीजिए। आज दुख है तो कल सुख है, और सुख है तो वो कायम टिकने वाला भी नहीं है, समय पलटेगा, कष्ट आएगा, उसको झेल जाइए, फिर वापस सुख आएगा। यानी परिस्थिति के दबाव में मत आइए, मेंटल स्टेबिलिटी रखिए, मानसिक असंतुलन मत बिगड़ने दीजिए, समय जाते जाते सब अच्छा होगा। और भगवान पे श्रद्धा रखिए, आपकी जो मनोकामना है, आपके जीवन के जो फर्ज है, वो सब फर्ज हमारे भगवान ही पूरे करते हैं। हम खाली उसके एक कहते हैं ना, हमारे माध्यम से ये सब हो रहा है, बाकी हरता करता सब ईश्वर है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।